Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट और खाद बनाने वाला प्लांट शुरू हो रहा है। और इस मंडी में जितना भी डेली बेसिस पे कूड़ा जनरेट होगा, वो सारे कूड़े से रोज बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते राजधानी जैसे दिखना भी नहीं चाहिए, उस लेवल की साफ सफाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा रहता है। कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर। ये जो आज प्लांट चालू हो रहा है, इसी किस्म के ढेर सारे प्लांट्स पूरी दिल्ली में लगने की ज़रूरत है। ये छोटा सा प्लांट है, 15 टन कूड़ा कुछ भी नहीं होता। उससे 1500 यूनिट बिजली डेली बनेगी, वो भी कुछ भी नहीं होती। छोटा सा प्लांट है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगने की जरूरत है। तो एक तरफ कुछ बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं वेस्ट टू एनर्जी के, वो भी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे, तो हम फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि दिल्ली का सारा कूड़ा, चाहे वो मंडी से निकले, चाहे घरों से निकले, चाहे दुकान से निकले, चाहे फैक्ट्रियों से निकले, सारा कूड़ा जो है वो फिर इन पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। कूड़े के पहाड़ों पे एक भी दाना कूड़ा पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। वो सारे के सारा कूड़ा डेली खत्म हो जाना चाहिए। या तो खाद बन जाए, या उससे बिजली बन जाए, या वो फिर ईंटा भट्ठे में चला जाए। कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, तभी दिल्ली आगे बढ़ सकती है। नहीं तो ये कूड़े के पहाड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। आज इनका ये हाल है, 10 साल बाद और इतने ऊंचे हो जाएंगे उसके बाद। तो अब अपने को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और उस दिशा में मैं समझता हूं कि आज ये जो छोटा सा प्लांट शुरू किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्लांट छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी समझदार है। आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आज की विज्ञान का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ रही है। और जब मुख्यमंत्री जी खुद आईआईटी से पढ़े हुए हों, जब किसी सरकार के मुख्यमंत्री खुद आईआईटी से पढ़े हुए हों, तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी गाइडेंस हमेशा इस बात को लेकर रहती है कि जो काम सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो धीरे हो रहा है, या उसमें कुछ कमी आ रही है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस की नई डेवलपमेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। वैसे तो दिल्ली में कूड़ा साफ करने की, कूड़े को ठिकाने लगाने की, कूड़े को मैनेज करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। लेकिन दिल्ली की किसी भी गली में चले जाओ, वहां पर जो हालात हैं कूड़े के, वो आपको बता देंगे कि दिल्ली नगर निगम की सरकार कितनी फेल है और कितनी पास है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी गली, आपका मोहल्ला आपको बता देगा कि नगर निगम की सरकार के क्या हाल है। वैसे में दिल्ली और ये जो कूड़ा निकलता है मंडियों का, कायदे में देखें तो ये भी, इसके निस्तारण की जिम्मेदारी भी नगर निगम की थी। लेकिन क्योंकि वो फेल है पूरी तरह से, इसलिए जिम्मेदारी हमारे मंडी के अधिकारियों ने उठाई, दिल्ली सरकार ने उठाई। और अब कम से कम ये वाला कूड़ा लोगों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा, और इससे लोगों के घर में रोशन होने का काम, बिजली मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी। ये एक नेक काम है, ये बहुत शानदार काम हमारे विभाग के अधिकारियों ने किया है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के प्लांट दिल्ली की सारी मंडियों में लगाए जाएंगे, और धीरे धीरे किसी भी मंडी से हमारी सारी मंडियां जीरो कूड़ा
निस्तारण अब उसको फेंकने वाली मंडी बन जाएंगी। मैं एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।